हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गुरुजी विशाल एजुकेशन हब, जिसमें हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है HPGOIT। और अदर भी आप अगर कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर की वेटेज रहती है, तो ये वाला जो टॉपिक है आज का, जो कि लेक्चर नंबर 32 है, ये आपके एग्ज़ाम्स पे आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। क्योंकि आज की डेट पे ये चीज़ एक ऐसी है, एंटीवायरस हो गया, मालवेयर हो गया, वायरस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है आपकी डेली लाइफ में। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा इस पे फोकस करेंगे। और जो भी आपके फ्रेंड्स है, अगर वीडियो आप शेयर कर सकते हो तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद होगा। ठीक है, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, तो आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका मालवेयर, वायरस एंड साइबर सिक्योरिटी। इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे आज, जो भी यहाँ पे सारे टॉपिक्स रहते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे मालवेयर क्या होता है, वायरस टाइप कितने होते हैं, एंटीवायरस कौन कौन से हैं, रैंडम वेयर कितने हैं, स्पूफिंग क्या होती है, हैकर टाइप्स कौन कौन से, और साइबर सिक्योरिटी टूल्स कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आता है आपके पास मालवेयर एंड वायरस, कि एक मालवेयर टर्म क्या है और एक वायरस टर्म क्या है, इन दोनों पे डिफरेंस क्या आता है, उस चीज़ पे थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास जो आता है वायरस, इसकी फुल फॉर्म जान लेंगे सबसे पहले। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? वो होती है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। अब जो टर्म है यहाँ पे मालवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, याद रखना, जो किसी भी नेटवर्क को या किसी भी कंप्यूटर को हार्म करता है, ठीक है, डैमेज करता है, उसको कहते हैं मालवेयर। तो जैसे देख लेते हैं मालवेयर क्या होता है। एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, मैलिशियस का मतलब होता है एनी सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्म अ कंप्यूटर या नेटवर्क। एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है जो कि आपका एक क्या कंप्यूटर को और आपके नेटवर्क को क्या करता है, डैमेज करता है, हार्म करता है। दूसरा आता है वायरस। देखो, दोनों टर्म अलग अलग है खुद में ही, लेकिन काम सेम है, वायरस। तो ये एक ऐसा मालवेयर होता है दैट कॉपीज इटसेल्फ एंड इन्फेक्ट्स योर कंप्यूटर एंड फाइल। वायरस एक ऐसा मालवेयर है जो क्या करता है, कॉपीज करता है, खुद में ही कॉपीज करता रहता है और इन्फेक्ट करता है कंप्यूटर की जितनी भी फाइल हैं, उनको हार्म करता है। ठीक है, तो आई होप कि दोनों चीज़ों पे आपको डिफरेंस क्रिएट हो चुका होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे वॉर्म। वॉर्म एक टर्म आती है, उसका मतलब होता है सेल्फ रेप्लिकेट्स ऑटोमेटिकली। रेप्लिकेट्स का मतलब होता है जैसे आपने कोई फोल्डर ओपन किया, उसमें एक फाइल है वी नेम से, तो उसकी रेप्लिका बनते चली जाएगी, उसकी ढेर सारी कॉपीज बनना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आपको पता नहीं लग पाएगा कि जो आपकी ओरिजिनल फाइल है वो है कौन सी एक्चुअल में। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहती है आपकी किसमें, वॉर्म पे। और ये स्प्रेड विदाउट यूजर एक्शन, और ये यूजर एक्शन ना किए हुए भी खुद ही रेप्लिका आपकी तैयार होती रहती है। उसके बाद आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रिटेंड्स टू बी यूजफुल बट एक्चुअली मालवेयर। ये मालवेयर का ही एक टाइप होता है ट्रोजन हॉर्स, जिसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है रेट्रोवायरस। एक ऐसा वायरस है ये दैट डिलीट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जितने भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं उनको डिलीट करता है आपका कौन, रेट्रोवायरस। अभी हम जस्ट इस टॉपिक की टर्में पढ़ रहे हैं कि हम इस टॉपिक में एक्चुअल में पढ़ने क्या वाले हैं, तो थोड़ा सा आपको हाईलाइट होना चाहिए, बाकी हम आगे इसको बहुत डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मैक्रोवायरस। मैक्रोवायरस एक ऐसा वायरस है जो स्प्रेड करता है इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं आपके कंप्यूटर में पहले ही ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं, वो होते हैं आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो उस केस में उनको स्प्रेड करता है ये वाला वायरस, मैक्रोवायरस। उसके बाद आता है फिशिंग। तो फ्रॉड इन्वॉल्विंग क्रेडिट कार्ड, पासवर्ड, बैंकिंग, डेबिट कार्ड थ्रेफ्ट बाय फेक साइट्स। जितने भी आज की डेट में फेक साइट्स इन्वॉल्व होती हैं, इन पे बहुत सारा फ्रॉड चला होता है, वो फिशिंग के जरिए, फिशिंग वायरस के जरिए ही ये सारे अटैक किए जाते हैं।
उसके बाद आता है स्पूफिंग। स्पूफिंग हमने पहले भी एक टर्म पढ़ी हुई है, वही है ये स्पूफिंग, एक फ्रॉड इन्वॉल्विंग आईपी एड्रेस, नेटवर्क में हमने पढ़ा था ये, ठीक है। डीएनएस और ईमेल और फेक आइडेंटिटी क्राइम, एक फेक आइडेंटिटी बनाई जाती है कि उस बेस पे ये सारा वायरस अटैक किया जाता है। एक टर्म आती है स्पूलिंग। स्पूलिंग का मतलब होता है स्पूल साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन रिलेटेड टू प्रिंटर। नेक्स्ट स्निफिंग। स्निफिंग भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, कैप्चरिंग ऑल डाटा पैकेट्स यूजिंग स्निफर्स और ट्रैपिंग फोन वायरस वायर्स और प्रोटेक्टेड बाय वीपीएन। स्निपिंग भी एक नेटवर्किंग का ही टूल है। स्पूफिंग और आपका स्पूलिंग और आपका स्निफिंग ये नेटवर्क के ही टूल हैं जिसमें कैप्चर किया जाता है सारे पैकेट्स को। पैकेट्स का मतलब जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन सेंड कर रही है उसको पकड़ेगा, कैप्चर करेगा। और टेपिंग फोन वायर्स, जो भी फोन वायर्स होती है उसको टैप का मतलब उसको हम सुन सकते हैं, हैकर सुन सकता है, और ये प्रोटेक्ट किया जाता है वीपीएन के थ्रू। नेक्स्ट आता है ट्रैप डोर। तो ये होल इन अ सॉफ्टवेयर लेफ्ट बाय अ डिजाइनर आल्सो कॉल्ड बैकडोर, इसको बैकडोर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यही टर्में हैं जो हम इस टॉपिक में आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस की बात करें, उसका नेम है वायरस ब्रेन जो कि 1986 में फाउंड किया गया था। और फर्स्ट कंप्यूटर वायरस की बात करें वो है क्रीपर, और फाउंडर कौन है इसके, बॉम्ब थॉमस 1971। ये थोड़ा सा हाईलाइट है, इसके बारे में अब हम डिटेल में बात करने वाले हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा इस चीज़ पे जरूर फोकस करना है आप लोगों ने। तो यहाँ से आपकी क्लास एक्चुअल में शुरू होती है, जो कि हम चीज़ों को यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म आती है टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। कितने टाइप के वायरस रहते हैं आपके पास और कौन कौन से और किस तरीके से ये काम करते हैं उनके बारे में हम डिटेल में भी जानेंगे। तो सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। ये कितने टाइप्स के रहते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे टाइम बॉम्ब, दूसरा है लॉजिकल वायरस, उसके बाद आता है वॉर्म वायरस, उसके बाद बूट सेक्टर, मैक्रो वायरस, स्क्रिप्ट वायरस और ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। आई होप कि अब आपको ये सारी चीज़ें पता लग रही होगी। एक बूट सेक्टर आपने पीछे पढ़ा, वॉर्म आपने देखा, ट्रोजन हॉर्स देखा, तो ये एक वायरस के टाइप हैं, ठीक है। याद रखना एक वायरस के टाइप हैं। जो टाइम बॉम्ब होता है उस वायरस का क्या काम है, एक्टिवेट एट अ स्पेसिफिक डेट एंड टाइम, ये एक्टिवेट कर देता है डेट और टाइम को एक्यूरेट पे। लॉजिकल वायरस क्या है, ये ट्रिगर करता है व्हेन सर्टेन लॉजिकल कंडीशंस आर मेट, जो भी लॉजिकल कंडीशंस होती है, ट्रिगर का मतलब होता है उसको एकदम से फैलाना, एकदम से ट्रिगर करना, आग देना, ठीक है। तो जितनी भी आपके लॉजिकल कंडीशंस जब मिलती हैं आपस पे तो उसको ट्रिगर कर देता है और एकदम से आपका पीसी पूरा हैंग हो जाता है टोटल। वॉर्म की बात करें तो ये सेल्फ रेप्लिकेट्स ऑटोमेटिकली, रेप्लिकेट्स का मैंने पहले भी बोला, नो नीडेड एक्शन यूजर, तो इसमें यूजर का कोई भी काम नहीं रहता है, जो भी आपकी फाइल्स होती हैं ऑटोमेटिकली वो रेप्लिका उसकी बनती चलती है। रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी होना, ठीक है। जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी आपकी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे कॉपी हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। उसके बाद आता है बूट सेक्टर। बूट सेक्टर का काम होता है इन्फेक्ट्स द बूट सेक्टर ऑफ स्टोरेज डिवाइस, जो भी आपके स्टोरेज डिवाइस में बूट सेक्टर होते हैं जितने भी, उसको ये इन्फेक्ट करता है, हार्मफुल करता है। बूट सेक्टर का मतलब होता है जब आप पीसी को अपने ऑन करते हो एक बूटिंग प्रोसेस चलता है, कूलिंग वूटिंग और एक वार्म वूटिंग। तो दो बूटिंग प्रोसेस होते हैं जो हमने पहले भी डिस्कस करे हैं। तो ये जो बूटिंग प्रोसेस होता है, जैसे आपने पीसी को ऑन किया और ऑन होने के बाद जब वो आपका इंटरफेस कंप्यूटर में शो नहीं होता है स्क्रीन पे, वो जो सारा प्रोसेस होता है, वो जो सारी टाइमिंग होती है, वो कौन हैंडल करता है, बूटिंग के जरिए ही वो सारा प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो ये बूट सेक्टर एक ऐसा वायरस है जो उसको हार्मफुल कर देता है। आप पीसी को ऑन ही करते रह जाते हो लेकिन पीसी आपका ऑन ही नहीं होता है, ठीक है। तो किस वायरस की वजह से, बूट सेक्टर की वजह से। उसके बाद आता है मैक्रो वायरस। तो स्प्रेड थ्रू एप्लीकेशंस, ये एप्लीकेशन के थ्रू स्प्रेड किया जाता है, और मैक्रो अनेबल्स फाइल, और जितनी भी फाइल्स होती है उसको मैक्रो कर दिया जाता है। स्क्रिप्ट वायरस की बात करें तो रिटर्न इन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो भी आपकी
लैंग्वेजेस होती हैं उसको स्क्रिप्टेड की फॉर्म पे स्क्रिप्ट वायरस आपका करता है, जैसे जावा स्क्रिप्ट हो गया, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट हो गया, एक्सेट्रा। ट्रोजन हॉर्स की बात करें तो लुक्स यूजफुल बट मैलिशियस, जैसे स्टील्स डाटा है, तो ये यूजफुल होता है ट्रोजन हॉर्स, लेकिन क्या करता है, ये डाटा को चोर लेता है खुद ही ऑटोमेटिकली। कहाँ से डाटा किसके पास जा रहा है, नो आइडिया। तो ये काम है आपका ट्रोजन हॉर्स का। ठीक है, तो कुछ ये वायरस के आपके टाइप्स थे। आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टूड हुए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें से तो आपने एक दो सुने भी होंगे नाम पहले ही। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं मेरे पास कुछ। ये आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी होते हैं, फ्री क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर भी होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो हर कोई पर्सन, हर कोई यूजर यूज कर सकता है बिना पैसे दिए हुए। लेकिन क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आपके क्या पैसे देके, पेमेंट देके आपको एक प्रोडक्ट की मिलती है, उस प्रोडक्ट की को अप्लाई करके आप उस ऐप का एक्सेस ले सकते हो, उस सॉफ्टवेयर का एक्सेस ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं इसमें से कुछ आपके ओपन सोर्स भी हैं, कुछ आपके क्लोज्ड सोर्स भी हैं। तो वो कौन कौन से उसको जानते हैं, और जो टाइप्स हैं एंटीवायरस के वो हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो कौन कौन से टाइप्स हैं देखते हैं। तो सबसे पहला टाइप तो आपको यही मिल जाता है कि अवायरा। तो अवायरा का फाउंडर कौन है और कब फाउंड किया गया, ये आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फाउंडर है इसके अवायरा ऑपरेशनल्स GmbH। 2006 पे इसको फाउंड किया गया, और ये फ्री और पेड दोनों हैं, और जर्मनी में ये फाउंडर है जर्मनी के। तो फ्री भी है, ये पेड भी है, ओपन सोर्स भी है, क्लोज सोर्स भी है। दूसरा आता है मेरे पास यहाँ पे एवेस्ट। ये तो आपने सुना ही होगा, एवेस्ट सॉफ्टवेयर। तो एवेस्ट सॉफ्टवेयर इसके फाउंडर हैं, और 1988 पे इसको फाउंड किया गया, और फ्री वर्जन पॉपुलर। इसका फ्री वर्जन जो रहता है वो पॉपुलर है बहुत ज़्यादा। आप इसको 5 मंथ या 6 मंथ आप फ्री आप इसको यूज़ कर सकते हो बढ़िया से। नेक्स्ट आता है मेरे पास पांडा। पांडा मेरे पास एक एंटीवायरस है जिसका फाउंडर है पांडा सिक्योरिटी, और 1990 पे इसको फाउंड किया गया, और स्पेनिश एवी कंपनी के थ्रू, स्पेनिश एवी कंपनी। नेक्स्ट है MCAFE। MCAFE तो या MCAFE के नाम से इसको जाना जाता है, और फाउंडर है इसके जोहन MCAFE। और कब 1987 पे इसको फाउंड किया गया, और इसके जो हैं नाउ ट्रेलिक्स USA की एक कंपनी है उसके द्वारा इसको फाउंड किया गया। नेक्स्ट है आपका नॉर्टन। नॉर्टन एक एंटीवायरस है जो कि पीटर नॉर्टन के द्वारा फाउंड किया गया 1991 पे, और बाय नॉर्टन लाइफ लॉक। नॉर्टन लाइफ लॉक। नेक्स्ट क्विक हील, आपने सुना भी होगा, ये मैक्सिमम क्विक हील आपका फोन पे यूज किया जाता है। ठीक है, क्विक हील। तो इसके फाउंडर कौन है, कैलाश कटकर। कैलाश कटकर 1919 पे, और ये इंडियन एवी पे, इंडियन फाउंडर है, ये इंडिया का है खुद का क्विक हील, जो कि पुणे में है, पुणे के द्वारा इंडियन एवी कंपनी है। नेक्स्ट कैसपेरकी। कैसपेरकी नंबर 1 रैंक्ड पे जो चलता है वो है कैसपेरकी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। फाउंडर है इसके यूजीन कैसपेरकी, ईयर 1997, और फर्स्ट रैंक एवी ग्लोबली। एक एंटीवायरस है पूरे ग्लोबली पे, ये क्या है, फर्स्ट रैंक पे काम करता है। ठीक है, और याद रखना इस पे 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट थी। क्विक हील क्या है आपका, एक इंडियन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, और नंबर 1 रैंक पे कौन सा है, कैसपेरकी। कैसपेरकी। और बाकी जो फ्री वर्जन पॉपुलर है वो कौन सा एंटीवायरस है, वो है एबेस्ट, जो कि एबेस्ट सॉफ्टवेयर के द्वारा फाउंड किया गया, और 1988 पे। ठीक है, तो कुछ डाटा है ये, इस थोड़ा सा आपको याद रखना है। और MCAFE ये भी लिखा है, देखो MCAFE फर्स्ट कमर्शियल एंटीवायरस। ये क्या है, फर्स्ट कमर्शियल एंटीवायरस है आपका, फर्स्ट कमर्शियल एंटीवायरस। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज पे भी ध्यान देना है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करते हैं, वो है कुछ कि अभी तक जो आपने पीछे पढ़ा उसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं क्वेश्चन की फॉर्म पे। तो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन सा है, क्रीपर। याद रखना है इसके फाउंडर कौन है, बॉब थॉमस।
कब? 1971 पे। फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस वो है मेरे पास ब्रेन 1986 पे। बेसिस्ट एंड एमजोद फरूक अलवी, और किस कंपनी के द्वारा? IBM PC। नेक्स्ट मैं बात करूं इल्क क्लोनर, कुछ इंपॉर्टेंट भी है एक्स्ट्रा भी है। तो इल्क क्लोनर कौन है? फर्स्ट नॉन माइक्रो कंप्यूटर वायरस स्प्रेड बाय फ्लॉपी, जो फ्लॉपी डिस्क के थ्रू एक ऐसा वायरस जो पास होता है या फैलता है, वो उसका नाम क्या है? अल्क क्लोनर। अल्क क्लोनर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है थोड़ा। नेक्स्ट आई लव यू वायरस है, आगे हम फिर से पढ़ेंगे। ये एक ऐसा वायरस है जिसको लव बग के नाम से भी जाना जाता है, और ये ईमेल के द्वारा फैलता है। 2000 पे इसको फाउंड किया गया था, किसके द्वारा? ओलन डी गुज़मान के द्वारा। नेक्स्ट आता है रेट्रोवायरस। ये एक ऐसा वायरस है जो डिलीट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कर देता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जितने होते हैं उसको डिलीट कर देता है खुद ही, रेट्रोवायरस। मैक्रोवायरस स्प्रेड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड एक्सेल, जितनी भी आपके वर्ड एक्सेल फाइल्स होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको क्या कर देता है? स्प्रेड, फैला देता है ये मैक्रोवायरस। वॉर्म की बात करें तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, स्प्रेड ऑटोमेटिकली विदाउट यूजर एक्शन, अभी पढ़ा आपने। वॉर्म एक ऐसा वायरस है, वायरस का टाइप है जो एक रेप्लिका प्रोड्यूस करता है। ट्रोजन हॉर्स आपने अभी डिस्कस करा। प्रिटेंड्स टू बी यूज्ड सॉफ्टवेयर, व्हाट इज अ मालवेयर है ये। फिशिंग आपने भी पढ़ा। स्टील क्रेडिट कार्ड का डाटा चुराएगा। बैंकिंग पासवर्ड बाय फेक वेबसाइट के थ्रू ये सारे डाटा आपके फिशिंग किए जाते हैं। स्पूफिंग की बात करें, फेक आइडेंटिटी क्राइम है। IP एड्रेस को DNS और ईमेल स्पूफिंग के जरिए ये अटैक किया जाता है। ट्रैप डोर की बात करें तो हिडन हॉल लेफ्ट सॉफ्टवेयर बाय डिजाइनर बैकडोर, ये सारा के सारा आपका किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे आपके, जैसे फर्स्ट कंप्यूटर वायरस का क्या नेम है? वो है आपका क्रीपर। अगर फर्स्ट बूट सेक्टर की बात करें वो है ब्रेन। और अल्क क्लोनर क्या है? फर्स्ट नॉन एज माइक्रो कंप्यूटर वायरस है। और एक आई लव यू वायरस भी होता है जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे, जिसको लव बग के नाम से भी जाना जाता है, और ईमेल के द्वारा ये सबसे ज्यादा स्प्रेड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रैनसमवेयर। ये भी एक, जैसे आपने मालवेयर पढ़े, सॉफ्टवेयर्स पढ़े, वायरस पढ़े, ठीक है, एंटीवायरस पढ़े, वैसे एक टर्म आती है रैनसमवेयर। तो कुछ इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ये क्या होता है और कैसे काम करता है। तो ये एक टाइप का मालवेयर का ही टाइप है। ठीक है, और कैसे काम करता है ये? इन्फेक्ट अ कंप्यूटर एंड रिस्ट्रिक्ट यूजर एक्सेस देयर फाइल्स और सिस्टम। ठीक है, तो रैनसमवेयर एक ऐसा मालवेयर का टाइप है जो आप अगर कंप्यूटर के सामने बैठे हो, आप यूजर हो, जब भी आप उसके साथ कुछ एक्सेस करना चाहते हो, आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो वो कौन कर रहा है? आपका रैनसमवेयर का काम है वो, कि आपको उसमें वो लिंक नहीं होने दे रहा है। ठीक है, वो रोकेगा, इन्फेक्ट करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा यूजर्स को। और इसकी डिमांड क्या रहती है? ए रैनसम पेमेंट इज डिमांडेड अनलॉक द कंप्यूटर डाटा, और बोलता है कि पेमेंट करो तभी मैं आपका डाटा दूंगा। ठीक है, तो हैकर्स के द्वारा कुछ ऐसे ऐसे अटैक्स भी किए जाते हैं। और अगर विक्टिम टारगेटेड की बात करें तो ये साइबर क्रिमिनल डिमांड विक्टिम पे रैंडम टू रिगेन एक्सेस टू कंप्यूटर एंड डाटा। तो इसका जो विक्टिम रहता है तो वही तभी है आपका, जब वो पेमेंट लेगा उसके बाद बोलेगा कि मैं आपको पूरा एक्सेस कंप्यूटर का दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो वाला सारा ये साइबर क्रिमिनल डिमांड्स पे रहता है ये। और दूसरा फर्स्ट रैनसमवेयर की बात करें तो वो है एड्स ट्रोजन, जो कि PC साइबरबॉग के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कब? 1989 पे इसको इन्वेंट किया गया। क्रिएटर कौन है? जोसेफ एल पॉप, और ये हार्वर्ड ट्रेन एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं। और एग्जाम्पल की बात करें इसके कुछ, जैसे रैनसमवेयर्स की, तो वो हैं आपके पास WannaCry, उसके बाद क्राइप्टोलॉकर, उसके बाद लॉकी, उसके बाद टेस्ला क्रिप्ट। तो ये कुछ ऐसे रैनसमवेयर हैं।
है ना। याद रखना इस चीज़ को, आप गूगल वगैरह पे सर्च ना करें। कुछ ऐसे वायरस होते हैं, जैसे आप उसको सर्च करते हो, आप इसके बारे में कुछ देखना चाहते हो, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं आपके पीसीज पे, ठीक है। उसके बाद आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे लीक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा इस चीज़ पे इग्नोर ही करें चीज़ों को, तो बेटर है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ताकि आपको तो ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए। और ये कैसे अटैक करता है ये बताया है आपका, ठीक है। सबसे पहले एक नॉर्मल सिस्टम होता है, आज की डेट पे आप यूज़ कर रहे हो, पीसी नॉर्मल चला है, कोई दिक्कत नहीं है। एक मालवेयर इंस्टॉल किया जाता है, वो ऑटोमेटिक भी हो सकता है, आपके ईमेल के थ्रू भी हो सकता है, आपके किसी लिंक आता है आपको, और सिंगल लिंक को अगर आपने क्लिक कर दिया तो उसके ज़रिए भी इंस्टॉल, बहुत अलग अलग टाइप के ज़रिए आपके पीसी में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, एक क्लिक से या कुछ ब्लूटूथ से, जैसे मर्जी। उसके बाद ये काम करता है, फाइल को इनक्रिप्टेड करने का काम करता है। उसके बाद रैंसम डिमांड करता है ये कि मुझे पेमेंट करो और मैं आपको रिकवर कर दूंगा। तो ये इसका पूरा प्रोसेस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं इसके, वैनाक्राई के, जो 2017 पे। उसके बाद क्रिप्टो लॉकर है, उसके बाद लॉकी है, उसके बाद टेस्ला क्रिप्ट है। ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं रैंसमवेयर्स के, और ऑल द टाइप्स ऑफ रैंसमवेयर, ठीक है। स्वयं की बात करें तो अनसोलेटेड बल्क ईमेल, और ठीक है ये हम आगे भी पढ़ेंगे, जो स्पैम ईमेल्स जितनी भी रहती हैं वो हमने पीछे भी डिस्कस करा था, और आगे भी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा डिस्कस करें, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके क्या थे, रैंसमवेयर के टाइप्स थे, और कैसे ये अटैक करता है एक यूजर के थ्रू एक पीसीज पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कुछ स्पेशल वायरसेस। तो कुछ स्पेशल वायरस है, जैसे कुछ उनके पॉपुलर हैं, जो है आपके पास ब्रेन, जो है आई लव यू वायरस है, एक अल्क क्लोनर है, जो अभी भी पीछे हमने डिस्कस करा, एक हाईलाइट। तो ये क्या है और कैसे अटैक करता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। देखो टॉपिक ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ब्रेन वायरस। तो ये ब्रेन वायरस का काम क्या है, ये फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस इज इक्वल टू ब्रेन वायरस, जिसका नेम है आपका ब्रेन, और इसके फाउंडर है बेसिट एंड एमजद फरूक अलवी, ठीक है। बेसिट एंड एमजाद फरूक अलवी। कब 1986 पे इसको राइट किया गया, और प्लेटफॉर्म IBM PC के द्वारा इसको प्लेटफॉर्म किया गया, और बूट सेक्टर वायरस है ये, और इनफैक्ट द बूट रिकॉर्ड टू फ्लॉपी डिस्क। जो भी आपके फ्लॉपी डिस्क होती थी पहले, इतनी बड़ी बड़ी चिपें उसको लगाते थे फ्लॉपी डिस्क को, तो उसके ज़रिए इस ब्रेन वायरस को PC पे इंस्टॉल किया जाता था, भेजा जाता था। दूसरा आता है मेरे पास आई लव यू वायरस, जिसको लव बग के नाम से भी जाना जाता है, और ये स्प्रेड होता है ईमेल के थ्रू, वेरी इंपॉर्टेंट है, ईमेल के थ्रू इसको स्प्रेड किया जाता है एक हैकर के द्वारा। 2000 पे इसको इन्वेंट किया गया। फाउंडर कौन है, ऑनल डी गुजमान, और ये फिलीपींस के रहने वाले हैं, और इन्फेक्टेड मिलियंस वर्ल्ड वाइड, और इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे वर्ल्ड वाइड पे आज की डेट पे मिलियंस पे है, और वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग ईमेल वायरस, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा ईमेल वायरस फैलता है वो आपका लव बग वायरस ही है, जो कि आई लव यू वायरस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट तीसरा आपने पढ़ा अभी, अल्क क्लोनर। तो ये फर्स्ट नॉन माइक्रो कंप्यूटर वायरस है, जो कि स्प्रेड करता है बाय फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क के थ्रू आपके वो करता है, स्प्रेड करता है। फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर वायरस अभी पढ़ा, और ब्रेन आपका फर्स्ट कंप्यूटर वायरस है, और क्रीपर क्या है, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस एवर, जो कि हमेशा रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे भी ध्यान रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पेगासस स्पाईवेयर। एक स्पाईवेयर के नाम से, पेगासस एक स्पाईवेयर है मेरा, जो जीरो क्लिक हैक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कैसे काम करता है उसके बारे में, जीरो क्लिक अटैक।
आप इस पे क्लिक भी नहीं करोगे फिर भी ये वायरस ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाता है। और उस बिना क्लिक वाले को सॉफ्टवेयर को या वायरस को आप जब बोल सकते हो पिगासस स्पाईवेयर के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ये एक स्पाईवेयर का नाम है, स्पाईवेयर का टाइप है जो कि ट्रैक करता है और मॉनिटर करता है आपके डिवाइस साइलेंटली। जो भी आप सर्च कर रहे हो अपने मॉनिटर पे, जो भी आप इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो कहीं पर भी, उसको ट्रैक करता है। आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि वो एक्सेस आपको कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम अपने पीसीज पे मॉनिटर पे एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हैं, ताकि जो भी ऐसे फालतू के ये वायरस आपके इंस्टॉल हो जाते हैं बाय मिस्टेक, तो वो जो एंटीवायरस है उसको पकड़ ले, कैच करे, उस बग को ढूंढे और वो बता देगा कि नहीं कोई आपको ढूंढ रहा है, कोई आपको ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप नेटवर्किंग के ज़रिए और आप ईमेल्स पे बहुत ज़्यादा काम है, कोऑपरेटिव इस पे काम कर रहे हो, अदर सोशल मीडियाज पे काम कर रहे हो, तो एंटीवायरस का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसकी अगर बात करें हम, स्पाईवेयर की 2016 पे ये लॉन्च हुआ था और डेवलप किया गया था एनएसओ ग्रुप के द्वारा, जो कि इजरायली साइबर सिक्योरिटी फर्म है। इजरायली सिक्योरिटी फर्म है एनएसओ, एनआईवी, शैलीव, ओमरी, कुछ ऐसे ऐसे नेम हैं उनके एजेंसियों के, फर्म के नेम होते हैं। जैसे ग्रुप होता है उसको फर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसके द्वारा ये डेवलप किया गया था, देखो, इजरायली साइबर सिक्योरिटी फर्म के द्वारा। और एनएसओ अगर स्टैंड फॉर बात करें तो निब कार्मी, शेल्व की बात करें वो है शेल्व हुलियो, और ओमरी की बात करें तो ओमरी लेवियो। ये इसके फाउंडर हैं तीन। ठीक है, तीन फर्में हैं, इन्होंने कॉम्बिनेशन करके इस चीज़ को पेगस स्पाईवेयर पे काम किया है, इन्होंने बनाया है इसको। अटैक मेथड क्या रहता है, इंपॉर्टेंट है, जीरो क्लिक हैक, नो यूज़र इंटरेक्शन नीडेड टू इंस्टॉल। इसमें इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली ये अटैक आपके पीसी पे किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, टारगेट क्या रहता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जितने भी रहते हैं, जर्नलिस्ट के रहते हैं, एक्टिविस्ट पे रहते हैं, यूज़र फॉर सर्विलियंस। ठीक है, तो जितने भी ये सारे आपके अटैक किए जाते हैं वो टारगेट रहता है गवर्नमेंट ऑफिशियल, जितने भी गवर्नमेंट साइट्स हैं, गवर्नमेंट पीसीज हैं, कुछ जर्नलिस्ट के कुछ डाटा जो है इंपॉर्टेंट, और कुछ एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं। ठीक है, सर्विलियंस जितने भी होते हैं वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे यहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी देश में, तो वो सारी चीज़ें आपका कौन वो करता है, पेगासस स्पाईवेयर एक अटैक है उसके ज़रिए। और यूज्ड बाय, वो इसको यूज़ कौन करता है, गवर्नमेंट एजेंसीज वर्ल्ड वाइड। और गवर्नमेंट एजेंसीज जितनी भी होती हैं वो भी इस वायरस को यूज़ करती है कि अदर देश पे क्या हो रहा है, तो वो भी इसको यूज़ करती है एज अ साइबर सिक्योरिटी पर्पस। और कंट्रोवर्शियल यूजेस जितने भी होते हैं वो इस अटैक के ज़रिए किए जा सकते हैं। तो और ये वर्क कैसे करता है पेगासस, तो वो करता है एनएसओ ग्रुप डेवलप किया गया था, सोल्ड टू, ये गवर्नमेंट एजेंसी को बेच दिया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसी को बोलेंगे कि आप अगर ये खरीद लेते हो तो आप इस चीज़ से बच सकते हो, आप ऐसे काम कर सकते हो। टारगेट करते हैं ये फ़ोन को, और जीरो क्लिक इन्फेक्शंस, और फुल पूरा फ़ोन का एक्सेस ले लिया जाता है। ठीक है, तो आपने सुना भी होगा न्यूज़ वगैरह में, सीआईडीज वगैरह में, सीबीआई वगैरह में, क्राइम पेट्रोल वगैरह में, कि कुछ एक ऐसा वायरस इंस्टॉल हो जाता है, उसकी सारी बातें, ट्रैक, कॉल हिस्ट्री, वो सारी चीज़ें पता लगाई जा सकती है एक पेगासस स्पाईवेयर से। ठीक है, तो इनके द्वारा ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अब ये देखो, एक पॉजिटिव वे में भी किया जा सकता है, एक नेगेटिव वे में भी किया जा सकता है। अब गवर्नमेंट ऑफिशियल, जब गवर्नमेंट इस चीज़ को यूज़ कर रही है तो एक पॉजिटिव वे पे यूज़ कर रही है एज अ साइबर सिक्योरिटी, और अगर कुछ अदर हैकर्स हैं वो उसको नेगेटिव वे पे ले लेंगे कि कुछ अदर गवर्नमेंट का डाटा ही चुरा लेंगे। ठीक है, तो दोनों वे पे इसको यूज़ किया जा सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट, जीरो क्लिक, द टारगेट डज नॉट नीड टू क्लिक एनीथिंग। जीरो क्लिक का मतलब होता है हम उस पर टारगेट को कुछ भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, और ये पेगासस इंस्टॉल किया जाता है खुद ही साइलेंटली बाय, और खुद ही साइलेंटली इंस्टॉल कर दिया जाता है वर्नेबिलिटीज़ के थ्रू। एनएसओ आपने भी पढ़ा, एन का मतलब है आपका निव, कार्मिल,
एस का मतलब है शैलेव हुलियो और ओ का मतलब है ऑमरी लेवी। तो इजरायली साइबर सिक्योरिटी फर्म है जो कि 3 फ्रेंड के द्वारा ये लॉन्च की गई है। ठीक है, तो एक अच्छी चीज़ भी है जो कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे काम करती है ना, और आज की डेट पे ये ज़रूरी भी है साइबर सिक्योरिटी पे। नेक्स्ट में बात करते हैं टाइप्स ऑफ हैकर्स। जितने भी हैकर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे हेड। 3 टाइप्स के हैकर मेरे पास यहाँ पे होते हैं। ठीक है, हैकर का मतलब होता है जो भी आपका डाटा है उसको चुराना, उसको एक्सेस करना, उस कंप्यूटर पे घुसना, आपकी बातें शेयर करना, है ना, तो वो सारा काम होता है हैकर्स का। अब ये भी आपके बहुत सारे होते हैं ना, जैसे 3 टाइप्स के बेसिकली अगर हम बात करें तो वो आता है मेरे पास ब्लैक हैकर, व्हाइट हैकर और ग्रे हैट। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लैक हैट हैकर के बारे में हम बात करते हैं। तो ब्लैक हैट हैकर क्या काम होता है? मिसलीनियस एक क्रिमिनल हैकर होता है ये वर्क करता है विदाउट परमिशन। याद रखना, हैकर भी बहुत टाइप के होते हैं, एक गवर्नमेंट को के थ्रू काम करते हैं, एक अपने थ्रू काम करते हैं, एक क्रिमिनल बेस पे काम करते हैं। तो इस टाइप से इनको बांटा जाता है ये सारी चीजें। ठीक है, तो मिसलीन एक क्रिमिनल हैकर होता है ये ब्लैक हैट हैकर, जो कि विदाउट परमिशन के जरिए काम करता है, इलीगली है ये। और जो क्या करता है, डाटा को स्टील करता है, चुराता है, इंस्टॉल मालवेयर को इंस्टॉल करता है और कॉजेज को डैमेज करता है। डैमेज इसका कारण रहता है कि उस पीसी को डैमेज करना, उसको एक्सेस करना। मोटिवेटेड बाय अ पर्सन गेन, पर्सनल गेन, और ये मोटिवेटेड रहता है अपने पर्सनल गेन से, जैसे को अपना ईगो हो गया, कुछ ऐसे साइको पर्सन हो गया। तो वो कुछ ऐसे हैकर्स होते हैं जो अपने लिए इस चीज़ को फ़ायदा उठाने के लिए ऐसे काम करते हैं, जो रिवेन और ठीक है पैसा कमाने के लिए जो सारी चीज़ें आपका करते हैं। इलीगली एक्टिविटीज़ हैं ये, नो ऑथराइजेशंस, इस पे कोई भी ऑथराइजेशन नहीं मिलती है, उस हैकर्स को नाम दिया जाता है ब्लैक हैट हैकर्स। और दूसरा आता है व्हाइट हैट हैकर। व्हाइट का ही मतलब होता है क्लीन, जो कि एक परमिशन के थ्रू ही आपका काम करता है, और इसको बोलते हैं एथिकल हैकर। एथिकल हैकर आपने नाम भी सुना होगा, जो कि आपकी साइबर सिक्योरिटी में भी काम करते हैं और एक गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं बेसिकली। तो व्हाइट हैट हैकर एक दूसरा एथिकल हैकर के नाम से भी इनको जाना जाता है, और ये वर्क करते हैं परमिशन लेके, एक हाई कमांड की परमिशन लेके आप इस चीज़ पे काम कर सकते हो। और ये हेल्प करते हैं कंपनीज पे, जो कि फाइंड करते हैं और फिक्स सिक्योरिटी जो भी है। ठीक है, तो फाइंड करते हैं उस बग को कि आपके इस पे कोई वायरस तो नहीं है, मालवेयर इंस्टॉल नहीं है, और उस फिक्स करते हैं उस सिक्योरिटीज को। ठीक है, और आल्सो कॉल्ड पेनिट्रेशन टेस्टर, इसको पेनिट्रेशन टेस्टर के नाम से भी जाना जाता है, और सिक्योरिटी रिसर्चर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये याद रखो, ये आपका व्हाइट हैट हैकर एक लीगल है, जो कि हायर किया जाता है कंपनी के थ्रू और गवर्नमेंट के थ्रू, इन हैकर्स को हायर किया जाता है। ठीक है, इसलिए आज की डेट पे एथिकल हैकर्स की और साइबर सिक्योरिटी पे इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रे हैट हैकर। तो ग्रे हैट हैकर ये दोनों पे काम होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक हैट एंड व्हाइट हैट, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये हैक करता है विदाउट परमिशन बट पब्लिक वेलफेयर बेनिफिट। लेकिन आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा कि एक ऐसा पर्सन होता है जो गवर्नमेंट की साइट को हैक तो करता है, लेकिन उस पैसे को अपने लिए नहीं, गवर्नमेंट के लिए नहीं, एक गरीब लोगों के लिए या उसके लिए वो पैसा शेयर कर देता है, वो रिफंड कर देता है, चैरिटी पे वो सारा पैसा लगा देता है। तो वो सारा ग्रे हैट हैकर का काम होता है। और रिपोर्ट वल्नरेबिलिटीज आफ्टर फाइंडिंग देम, और जब इस चीज को रिपोर्ट कर देता है, जैसे इसको ढूंढ दिया जाता है वो रिपोर्ट कर देता है इस चीज को, और वो सारी, और इन बिटवीन इन फुली लीगल, और ये नॉट फुली लीगल है ना, लीगल नहीं है, ये इलीगल है, और नॉट फुली मिसलेनियस। ठीक है, बीच में आ जाता है। अगर इसको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो गवर्नमेंट के साइड चला जाएगा, अगर कुछ दूसरी इसमें हो जाती है ना, जो कि गवर्नमेंट को या अदर इसको कंपनीज को हार्म डैमेज करता है ये, तो उस केस में ये इलीगल होगा। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा लिखा भी है, आईटी एक्ट जो है वो 2000 पे आया था। आईटी एक्ट जो था कि आप किसी भी डाटा को नहीं चुरा सकते, किसी भी उस पर एक्सेस नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है।
और CFAA के नाम से इसको जाना जाता है, कंप्यूटर फ्रॉड एंड एब्यूज एक्ट के नाम से, और ईमेल सिक्योरिटी जो रहती हैं, ठीक है, आगे भी हम बात करेंगे इसमें, चलो आगे डिस्कस करते हैं। कुछ रहते हैं मेरे पास यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी टूल। अब जो बात है, उसने हैकर ने भी अटैक कर दिया सब कुछ, अब हम उस अटैक से कैसे बच सकते हैं। नंबर 1 एंटीवायरस का यूज करके। नंबर 2 आते हैं कुछ साइबर सिक्योरिटी टूल्स होते हैं। इन साइबर सिक्योरिटी टूल्स के जरिए उन अटैक से बचा जा सकता है। कैसे, जानते हैं। सबसे पहले टर्म आती है मेरे पास फायरवॉल। आपने सुना भी होगा, इतनी फायरवॉल लगी हैं और हैकर्स उस फायरवॉल को 1 बाय 1 क्रैक करते जाता है और तब जाके वो अपने डाटा पे वहां पे पहुंचता है। तो नेक्स्ट, मॉनिटर एंड फिल्टर्स इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट अटैक। तो फायरवॉल एक ऐसी वॉल होती है जो कि एक यूजर और एक नेटवर्क के बीच में रोकने का काम करती है, ठीक है, जो कि लिखा भी है यहाँ पे, देखो, मॉनिटर एंड फिल्टर इनकमिंग एंड आउटगोइंग नाइट नेटवर्क ट्रैफिक। जो भी यहाँ से डाटा जा रहा है और वहां से डाटा जब आ रहा है तो एक फिल्टर होके डाटा आता है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट अटैक, तो ये है आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट अटैक। जब अटैक होने वाला होता है तो यही फायरवॉल है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। दूसरा आता है मेरे पास एंटीवायरस, जो कि मैंने अभी भी डिस्कस करा, जो डिफेक्ट कर देता है, प्रिवेंट कर देता है और रिमूव कर देता है मालवेयर को ऑटोमेटिकली, रिमूव कर देता है वायरस को, ट्रोजन को, वॉर्म फ्रॉम डिवाइसेस, ऑटोमेटिकली इस चीज को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। और एंटीवायरस आपने इतने सारे अभी पढ़े, पीछे पढ़े, डिस्कस करें, और जो कि कुछ फ्री भी रहते हैं, कुछ आपके वो भी रहते हैं, ठीक है। तो एंटीवायरस का होना आपके पीसीज पे बहुत ज़रूरी है। हम बोलते हैं कि एंटीवायरस से क्या ही हो जाएगा, हमारे कंप्यूटर में क्या ही है ऐसा, ठीक है। आज की डेट पे एंटीवायरस का होना बहुत ज़रूरी है। साइबर सिक्योरिटी टूल्स के बारे में आपको नॉलेज होना पता होना चाहिए, सॉरी, ठीक है। तो जितना भी डाटा आपका जो चुराया जाता है वो इन्हीं हैकर्स के द्वारा, ब्लैक हैट हैकर्स के द्वारा ये सारा एक्सेस किया जाता है। नेक्स्ट बात करें एंटी मालवेयर। जो एंटी मालवेयर होते हैं, जो मालवेयर को पकड़ते हैं, बग करते हैं, कैच करते हैं। तो ब्रॉडर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ मालवेयर इंक्लूडिंग रैंडसम, स्पाईवेयर, ऑलवेयर, एडवेयर। तो इसको पकड़ने का काम कौन करता है? एंटी मालवेयर एक ऐसा टूल होता है जो कि इसको ऑटोमेटिकली डीबग करता है। नेक्स्ट आता है इनक्रप्शन टूल। इनक्रप्शन टूल भी एक इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने देखा भी होगा व्हाट्सएप पे जब भी आप किसी अननोन पर्सन को मैसेज करते हो, ऊपर टॉप में आता है इनक्रिप्टेड फॉर्म, इनक्रिप्टेड फॉर्म। तो इनक्रिप्टेड फॉर्म का मतलब होता है जब आपने एक हाई का मैसेज करा तो वो इनक्रिप्टेड टूल, ठीक है, वो आपके इस मैसेज को कुछ ऐसे कोडिंग की फॉर्म पे शो कर देता है, ठीक है, कुछ ऐसे कोडिंग की फॉर्म पे शो कर देता है। इसको बोलते हैं इनक्रिप्टेड फॉर्म, कि आपके मैसेज को कोई पढ़ नहीं पाता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज पे इसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डिबगर, वो सारे हमने पीछे डिस्कस करे हुए हैं। तो वो काम होता है इनको चेंज करने का। इनक्रिप्टेड टूल का मतलब भी वही होता है। नेक्स्ट, इनक्रिप्ट डाटा करता है ये, और सो ओनली ऑथराइज्ड पार्टीज कैन रीड इट, इंक्लूडेड पीजीटीपी, एसएसएल, टीएलएस, ठीक है। तो इनक्रिप्ट करता है डाटा, जो कि ऑथराइज पार्टी होती हैं वही इसको रीड कर सकती हैं। जैसे आपने मैसेज भेजा, जो आप उसको रिसीव कर रहा है, रिसीवर आपका फ्रेंड, वही इस मैसेज को पढ़ सकता है। बीच में जो मर्जी घुस जाए, जैसा मर्जी वो वायरस आ जाए, आपको वो कैच नहीं कर सकता है। तो वो इनक्रिप्शन टूल्स पे आता है। नेक्स्ट आता है वीपीएन। आपने देखा भी होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। आज की डेट पे हमारे फोन, पीसी पे ये फीचर दिया गया है, लेकिन पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल में वीपीएन का यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है। वीपीएन का यूज तब किया जाता है जब आप किसी भी नेटवर्क से बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो जो आपका आईपी एड्रेस होता है, जैसे अगर आप वीपीएन यूज नहीं करते हो तो आप जब भी आप कुछ गलत, इलीगली आप कुछ काम करते हो नेटवर्क पे, तो आपको कैच करना, ढूंढना इजी हो जाता है एज अ किसी के भी थ्रू, ठीक है। तो वहां से पता लग जाता है कि आपने प्रॉपर लोकेशन कहाँ से इसको ओपन किया है और किस साइट पे आप यहाँ पे टाइम
और सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ जाती है। लेकिन वीपीएन के थ्रू जो आपका एक एड्रेस होता है उसको हाइड कर दिया जाता है, उसको छुपा दिया जाता है। कुछ आपकी लोकेशन यहाँ पे आएगी इंडिया पे, कुछ ऑस्ट्रेलिया पे चली जाएगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी यूरोप में चली जाएगी, रशिया में चली जाएगी। तो ऐसे आपकी ऑटोमेटिकली वीपीएन पे एक आपका नेटवर्क जो होता है वो प्राइवेट हो जाता है, ठीक है। वो हाइड कर देता है आईपी एड्रेस को, इनक्रिप्ट ट्रैफिक को, प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्निफिंग। जो भी स्निफिंग आपका दूसरा पर्सन आपको अगर ढूंढने की कोशिश करेगा कि मैं इसको ढूंढता हूँ, इसको ट्रैप करता हूँ इसको, तो वो उसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, वो आपको आपके पीसी को, आपके नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जब भी आप हाई प्रोफाइल पे काम कर रहे हो तो वीपीएन यूज करके ही आप उस चीज पे काम कर सकते हो, सही है। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आज की डेट में देखो, कुछ भी आप फॉर्म वगैरह भरते हो, कुछ इलीगली अगर आप काम कर रहे हो लीगली, तो वहां पे एक पासवर्ड ऑटोमेटिकली जनरेट करने के लिए आ जाता है साइट की वजह से। लेकिन मैक्सिमम जो पासवर्ड रखते हैं सिंपल आपका नेम @ आपकी डेट ऑफ बर्थ या सिंपल डेट ऑफ बर्थ, कुछ ऐसे ऐसे पासवर्ड्स होते हैं नॉर्मल जो कि हैकर को ढूंढने के लिए इजी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए साइट, जिस भी साइट में आप काम कर रहे हो ऑटोमेटिकली वहां पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालने के लिए आ जाता है ना। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाकर भी आप साइबर सिक्योरिटी टूल का यूज करके इस अटैक से बचा जा सकता है। कॉम्प्लेक्स पासवर्ड विद लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द ब्रूटल फोर्स अटैक। इन अटैक से बचा जा सकता है। नेक्स्ट आता है ईमेल सिक्योरिटी। कुछ आईटी एक्ट्स रहते हैं, कुछ साइबर लॉज रहते हैं, वो कौन कौन से उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ईमेल सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो ईमेल सिक्योरिटी का एक प्रोटोकॉल आता है वो है पीजीपी, जिसका मतलब रहता है प्रेटी गुड प्राइवेसी, और इसका पर्पज रहता है ईमेल इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब भी मैंने पीछे बताया। तो जो भी आप ईमेल पे मैसेज करते हो उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म पे कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल काम करता है, यहाँ पे पीजीपी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट से, और मोस्ट वाइडली यूज्ड आज की डेट पे यही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। दूसरा है SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। तो इनक्रिप्ट कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच ये इनक्रिप्ट कनेक्शन बनाता है कि यहाँ से डाटा जा रहा है तो वहीं पर ही वो एक्सेस होगा। बीच में जो मर्जी हैकर आ जाए, जो मर्जी वहां पे वायरस आ जाए, और वो इस चीज को एक्सेस नहीं कर सकता। TLS आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, सक्सेसर 2, और ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। और WPA2, WPA वाईफाई प्रोटेक्शन एक्सेस 2, वाईफाई नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है। तो वाईफाई सिक्योरिटी जो होता है, वाईफाई के थ्रू आज के जरिए पे बहुत सारे अटैक किए जाते हैं। आपके वाईफाई अगर सिग्नल आपको मिल रहा है तो उसके जरिए आपके कंप्यूटर पे घुसना एक हैकर को इजी हो जाता है अगर VPA2 सिक्योरिटी का टूल, ठीक है। इसलिए जब भी आप फोन पे जाते हो अपने हॉटस्पॉट्स कनेक्शन में जाना, सेटिंग में वहां लिखा होगा सिक्योरिटी। जब आप पासवर्ड डालते तो वहां पे 2 सिक्योरिटी प्रोटोकॉल आते हैं, एक आता है WPA1, एक आता है WPA2। तो वहां पे देखना, वो चीज आपको वहां पे एग्जांपल दिख जाएगा, ठीक है। तो एक वाईफाई सिक्योरिटी पर्पज पे वो प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट कुछ IT एक्ट्स हैं, कुछ लीगल फ्रेमवर्क है ना, कुछ IT वर्क हैं, उनके थ्रू ही आपको कुछ एक्ट्स आते हैं, उनके जरिए ही आपको वहां पे अगर इलीगली तौर पे आप काम कर रहे हो तो आपको वहां पे IT एक्ट्स के तहत आपको जो क्राइम है वो आपने किया है उसकी आपको भरपाई भी करनी पड़ेगी। तो IT एक्ट जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंडिया में कब आया? 2000 पे। CFAA, कंप्यूटर फ्रॉड एंड एब्यूज एक्ट, USA, कन्वर्स साइबर क्राइम के अंडर आता है। नेक्स्ट स्वैम, अनसॉलिटेड बल्क ईमेल, अनवांटेड जंक मास ईमेल, वो स्वैम पे आता है। फिशिंग, स्टील क्रेडिट कार्ड, पासवर्ड, बैंकिंग डिटेल बाय फेक वेबसाइट। स्पूफिंग आपने भी पढ़ा, फेक आइडेंटिटी, IP एड्रेस, DNS, ईमेल रिलेटेड क्राइम। स्नाइफिंग, कैप्चरिंग डाटा पैकेज और प्रोटेक्टेड बाय VPN के थ्रू। स्पूलिंग, तो स्पूल, साइमल्टेनियस पैराफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन, प्रिंटर क्रिएटेड, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इंडियन IT एक्ट 2000, कंप्यूटर फ्रॉड एब्यूज एक्ट
ईमेल सिक्योरिटी 3 पढ़े आपने, पीजीपी, एसएसएल, टीएलएस और वाईफाई का WPA2। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे करते हैं। देखो ये लेक्चर बहुत लंबा जा रहा है और इम्पॉर्टेंट है ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम से, तो आई होप कि सारी चीज़ें अच्छे से अंडरस्टूड करने की कोशिश करनी है। तो कुछ लास्ट बात करते हैं इस पे, बस 2 स्लाइडें बची, उसके बाद खत्म है आपका। मालवेयर और वायरस आपने भी पढ़ा। मालवेयर का मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर और वायरस का मतलब होता है वायरस वर्म। सिंपल इसकी हमने पीछे भी किया। वर्म सेल्फ रेप्लिका पे काम करता है, ट्रोजन का काम होता है फेक यूजफुल सॉफ्टवेयर। फेमस वायरस कौन सा है? ग्रिपर 1971, ब्रेन 1986, आई लव यू 2000 और पेगासस 2016। रैनसमवेयर की बात करें, वो एक मालवेयर है, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, रैंसम टू अनलॉक है, और एड्स ट्रोजन 1989 और वेनाग्राई, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। साइबर सिक्योरिटी टूल्स के बारे में बात करें, फायरवॉल, एंटीवायरस, एंटी मालवेयर, इंक्रिप्शन, VPN और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यह सारे के सारे आपके साइबर सिक्योरिटी टूल्स हैं। नेक्स्ट है वायरस टाइप। टाइम बॉम्ब आपने पढ़ा, लॉजिकल, वॉर्म, बूट सेक्टर, मैक्रो, स्क्रिप्ट, ट्रोजन हॉर्स, ये आपके वायरस टाइप हैं। एंटीवायरस आपने पढ़े, अवायरा, एवास्ट, पेंडा, MCFE, नॉर्टन, क्विक हील, कैस्पेरस्की, ये सारे के सारे। हैकर्स की बात करें, 3 टाइप्स के होते हैं, ब्लैक हैट जो कि इलीगल है, वाइट हैट हैकर्स की बात करें जो कि एथिकल इलीगल है, और ग्रे हैट जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। लॉ एंड सिक्योरिटी की बात करें तो IT एक्ट इंडिया पे कब आया था? 2000 पे। CFAA की बात करें वो PGP पे, और ये इस चीज पे। नेक्स्ट आता है लास्ट, जो कि MCQs बेस पे जो सारे क्वेश्चंस रहते हैं हमारे। ठीक है, इसीलिए हम जो एक MCQs वाली जो सीरीज है वो भी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि MCQs आपके सारे यहाँ पे फिट हो जा रहे हैं। बाकी इसके बाद जो आपके क्लासेस रहेंगी वो चलो लास्ट में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो वायरस की फुल फॉर्म क्या रहती है? बिटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। मालवेयर स्टैंड फॉर मिसलेनियस सॉफ्टवेयर होते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, उसका नेम क्या है? वो है आपका क्रीपर बॉम्ब, थॉमस 1971 के द्वारा। फर्स्ट सेक्टर वायरस कौन सा है? ब्रेन 1986 पे विशिष्ट एंड एमजद फरूक अलवी के द्वारा फाउंड किया गया। आई लव यू वायरस और किस नाम से जाना जाता है? लव बग, ऑनल डी गुजमान के द्वारा 2000 पे। आई लव यू स्प्रेड बाय किसके द्वारा ये फैलता है? ईमेल के जरिए। सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस कौन सा है? वॉर्म। वायरस दैट डिटेक्ट एंटीवायरस कौन सा है? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस ये एंटीवायरस को डिटेक्ट कर लेता है। फर्स्ट रैंसम वायरस वो है एड्स ट्रोजन 1989 पे, जैस्पीथ एल पॉप के द्वारा ये फाउंड किया गया है। पेगासस डेवलप्ड बाय NSO ग्रुप, इजरायली फर्म है, ये डिस्कवर किया गया 2016 पे। NSO स्टैंड फॉर निब प्लस शेल्व प्लस ऑमरी, फाउंडर्स हैं ये 3। जीरो क्लिक हैक यूज्ड बाय पेगासस स्पाईवेयर। नंबर रैंक 1 एंटीवायरस कौन सा है? वो है आपका कैस्पेरिकी। और इंडियन एंटीवायरस की बात करें वो है क्विक हील, इंपॉर्टेंट है ये भी। इंडियन का जो अपना एंटीवायरस है वो है क्विक हील, जो कि फोन एज वेल एज PC, लैपटॉप्स, विंडोज पे भी यूज किया जाता है। ब्लैक हैट हैकर की बात करें वो मिसलेनियस क्रिमिनल हैकर्स है, नो परमिशन, इसको ऑथराइजेशन नहीं मिलती है फिर भी ये एक्सेस करता है। और वाइट हैट हैकर्स इज, ये एथिकल हैकर के नाम से भी जाना जाता है, विद परमिशंस मिलती है उसको। और एक थर्ड आता है आपका ग्रे हैट हैकर, तो इसमें बोथ, इसमें ये लीगल भी इलीगल भी दोनों पाओ, लेकिन एक सोशल वेलफेयर के तहत ये काम करता है। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि आपको जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं वो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, और रही बात ये जितने भी आपके MCQs हैं वो सारे के सारे हमने इन सीरीज पे कंप्लीट करे हैं ऑलरेडी। ठीक है, और आने वाले समय पे जितनी भी आपकी नेक्स्ट क्लासेस जो रहने वाली है वो आपका थोड़ी सी कुछ अब हम
बेसिक चीज़ों पे काम करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। जैसे आपकी कुछ इनपुट चीज़ें, आउटपुट, जनरेशंस, कौन से कंप्यूटर कहाँ पे कैसे आते हैं। उसके बाद हम लैंग्वेजेस पे बात करेंगे, सी हो गया, HTML हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, है ना। वो ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो धीरे धीरे आपके ये लेक्चर कंप्लीट होते चले जाएंगे। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से अंडरस्टूड हो पा रही होंगी, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कृपया कमेंट बॉक्स पे लिख दें ओके, ठीक है। हम इस चीज़ पे काम करेंगे। और बाकी जितने भी आपको ये PDF हैं वो आपको कहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है। हैव अ नाइस डे।